ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बीए चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका मतलब फाइनेंस, पैसा, पैसे को मैनेज करना। पूरे चैप्टर का अगर ओवरऑल व्यू देखा जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन बेस्ट वे टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। फाइनेंस को लेना मिनिमम कॉस्ट पे, उसको यूटिलाइज करना जैसे हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें और डिटेल में बात करें तो सिर्फ दो चीजें का डिस्कशन था। दो टाइप का कैपिटल होता है बिजनेस में, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स और वर्किंग कैपिटल के अलावा कोई भी मैनेजमेंट नहीं करना है। हमको डिसाइड करना है फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है, हमको डिसाइड करना है वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है। अब फिक्स और वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पता चल गया कि इतना है, फिर हम लोगों को आगे जाना है। तो वर्किंग कैपिटल कहां से लाएंगे, फिक्स कैपिटल कहां से लाएंगे। अब ये पैसा जहां से लाना है ना, उसका नाम है मार्केट, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर नंबर 9, और इससे इजी चैप्टर पूरे बीए सब्जेक्ट में नहीं है। सही में बहुत 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 इजी चैप्टर है। उसका रीजन मैं बता रहा हूं। आप लोग अकाउंट पढ़ते हो, अकाउंट के अंदर बहुत सारी डिटेल में आता है, बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ चुके हो, तो सब में फाइनेंस ही तो था। अगर किसी ने अकाउंट में मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर किया है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐसा था। तो सिंपल लॉजिक है कि हम लोगों को करना क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में खाली जानना है यहाँ पे, बाकी सब आप लोगों को पता है। मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। एक्चुअली वो फाइनेंशियल मार्केट का नहीं है, ऐसा मान के आंसर दोगे तो सबके आंसर मिलेंगे। बैलेंस शीट मैंने आपको कंपनी का सिखाया है, कंपनी फाइनल अकाउंट, उसके रिलेटेड सोच के आंसर दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। अगर मुझे कंपनी में पैसे लाने हैं तो पैसे लाने के अलग अलग रास्ते बताओ, ये मेरा क्वेश्चन है। सर मैं बताना चाहता हूँ सर। परफेक्ट जतिन, तेरी तो मैं सुन, तेरा तो मैं हमेशा वेट करता हूँ। मुझे याद कब आता है तेरा पता है, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो पहले ये सोचता हूँ आज जतिन नहीं है, तेरी एब्सेंट एब्सेंट है ना, मुझे पहले दिखाई देती है, क्योंकि तू आंसर देने वाला आंसर नहीं देता है। अगर आंसर नहीं देता है तो दिमाग घूम जाता है। तू हाँ पूछ, सर। चल बोल बोल, पहले तू बोल। सर एक तो हम अपने हिसाब से पैसे ला सकते हैं कैपिटल एक मिनट, कंपनी में। हाँ भाई सब लोग सुन लेना। एक तो हम और सर एक मिनट, अपने हिसाब से कैपिटल लाते हैं। अच्छा उसको बोलते क्या है, उसको कुछ बोलते होंगे ना। सर वो याद नहीं है, सॉरी सर। कंपनी में अपने हिसाब से पैसे लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं है। ओनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल का नाम है। सर ओनर्स कैपिटल में देखो, जैसे होते तो शेयर होल्डर्स है, ट्रू ओनर्स। बस वही ओनर है और कोई ओनर नहीं होता, जिसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। हाँ सर। जो शेयर कैपिटल है वही तो ओनर है, और कोई ओनर होता ही नहीं है कंपनी के अंदर। ओनर यानी शेयर होल्डर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो जो ओनर है, सोल प्रोप्राइटर का जो ओनर है वही ओनर, और तो कौन है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर दी ओनर, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स आर दी ओनर। तो तीनों सिचुएशन के अंदर हमको पैसे घर से लाते हैं तो ये शेयर होल्डर ही है जो घर से पैसे देते हैं। चलो ये हो गया एक मार्केट, हम लोग मार्केट में से पैसा उठाते हैं, तो अपने पैसे और शेयर होल्डर जो शेयर खरीदना चाहते हैं उन लोगों के पैसे। चलो ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट। और सर फिर दूसरा अपन के पास होता है कि अपन प्रेफरेंस शेयर्स मंगवाए। ठीक है वो शेयर हो गया, अपने मान लिया कि शेयर हाँ। हो गया। फिर और फिर सर अपन डिबेंचर बोरो कर सकते हैं। डिबेंचर बोरो नहीं करते हैं, डिबेंचर इश्यू करते नहीं हैं, करते। मनी बोरो करते हैं। हाँ सर। दोनों में फर्क है। डिबेंचर हम देते हैं और सामने वाला हमको पैसा देता है। तो पैसा मार्केट में से बोरो करने के लिए
जनरल पब्लिक में से पैसा लाने के लिए हम लोग डिबेंचर इश्यू करते हैं, दैट इज बोरोड मनी। हाँ सर। फिर और फिर सर अपन बॉन्ड और वो सब इश्यू कर सकते हैं सही है, फाइनेंशियल वो मार्केट में से। सही। हम अब मैं फाइनेंशियल मार्केट का नहीं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, जनरल अकाउंट में जो सीखे थे, सही है, बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं। और ये बात सही है बिल्कुल, वहां पे अकाउंट में मैंने सिखाया है, डिटेल में सिखाया था। डिटेल लेक्चर में तू एब्सेंट था, जिसमें तैयारी करके आनी थी, और ये सब लेक्चर्स में तू एब्सेंट था लास्ट में। उसमें भी मैंने ये बताया, बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट है, ऐसे हम लोग पैसे उठा सकते हैं मार्केट में से, सही है। फिर सर फिर याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, जतिन ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं अकाउंट के, लेकिन जो ये बोल रहा है, ये चैप्टर में से बोल रहा है, जो अच्छी बात है, तो नई की चीज है। और कोई है जिसको याद है कि अकाउंट में मैंने बैलेंस शीट सिखाया, तब बिजनेस में, कंपनी में पैसे लाने के अलग अलग तरीके थे, जिसमें डिटेल में बात की थी, वो मुझे चाहिए आप लोगों से आंसर। जो रह गया, जतिन ने बोला, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, यानी 2-3 चीजें और रह गई है अकाउंट में से। नहीं पता है, यानी अकाउंट भी पता नहीं है, तो फिर मुझे लेक्चर ओवर करना पड़ेगा। तुम लोग पहले लेक्चर देख के आओ, बैलेंस शीट ठीक से समझ के आओ, फिर हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। किसी को पता नहीं है तो मैं क्या पढ़ाऊं, मैं थोड़ी यहाँ पे वो चीज पढ़ाने बैठा, मैं तो मार्केट पढ़ाने बैठा था। मेरे को ऐसे कि चलो पूछ लेता हूँ बैलेंस शीट में से डिटेल में देखा था कि नहीं। है किसी को याद है, बोलना है, नहीं तो फिर सर आज। हाँ विशाल बोल बेटा। एक तो शेयर कैपिटल, पब्लिक हो गया, डिपॉजिट, शेयर कैपिटल हो गया, बॉन्ड। प्रेफरेंशियल डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया। अब नया बता जो बाकी है वहां पे, वो उस साइड ही बाकी है सर। सर लोन, हाँ लोन, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म हो के शॉर्ट टर्म हो, दोनों हमारा फाइनेंस मार्केट, यानी हमारे लिए फाइनेंस ही देता है। तो लॉन्ग टर्म लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया, दोनों चीजें हमारे लिए पैसा लाने की बात है, कैपिटल लाने की बात है। वेरी गुड। फिर फिर सर डिबेंचर। डिबेंचर बोल दिया, हो गया डिबेंचर, जतिन बोल चुका है। आप सोचो, मैंने, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देता हूं मैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी पोर्शन में कितने पार्ट्स होते हैं? 3। 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से? सर एक तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में एक तो शेयर कैपिटल, इक्विटी और एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल। फिर दूसरा, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। वेरी गुड। अब विशाल तू नहीं बोलेगा, और किसी से आंसर चाहिए। इक्विटी शेयर जो है, शेयर होल्डर्स फंड है जो, उसके अंदर कौन से 2 चीजें आती है, विशाल के अलावा कोई भी? सर यस वैदेही बेटा। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। वैदेही एक क्वेश्चन વધારે પૂછી લઉં, આ રિઝર્વ અને हाँ સરપ્લસ કેવી રીતે આવે છે? हम्म, એ તો યાદ નથી સર. રિઝર્વ અને સરપ્લસ ની અંદરની ડિટેલ બોલ, કેવી રીતે લખીએ છીએ આપણે? એ લેક્ચર મારો જોવાનું બાકી છે લાસ્ટ વાળું. ઓકે, કોઈ વાંધો નહીં. કોને ખબર છે બીજાને? હવે વૈદેહી પણ નહીં બોલે અને વિશાલ પણ નહીં બોલે. आफ्टर टैक्स ની amount. રિઝર્વ અને સરપ્લસ માં કઈ કઈ આઈટમો આવે એમ? આફ્ટર ટેક્સ ની અમાઉન્ટ તો સમજી ગયો, પણ કેવી રીતે બને આ રિઝર્વ સરપ્લસ, કેવી રીતે ક્રિએટ થાય? શું બનાવવામાં આફ્ટર ટેક્સ પછી શું કરીએ છીએ એમાંથી? आफ्टर टैक्स પછી
उर्वी भाई, P&L નું લો P&L નું સ્ટેટમેન્ટ પીએનએલ સ્ટેટમેન્ટ ની અંદરથી આફ્ટર ટેક્સ એમાઉન્ટ મળે જે લખીએ છે એમાંથી માઇનસ કરીએ છે ઘણું બધું. કોને ખબર છે ઉર્વી સિવાય? સર હા બોલ બેટા. માઇનસ કરીએ છીએ એપ્રોપ્રિએશન ઓફ પ્રોફિટ, જનરલ રિઝર્વ અને પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ. આ એપ્રોપ્રિએશન ઓફ પ્રોફિટ ની અંદર બે આઇટમ છે જે તે કીધું, પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ અને જનરલ રિઝર્વ, રાઈટ? બધી હા રિઝર્વ સર. બધી રિઝર્વ છે ને એ આપણે આ પ્રોફિટ માંથી જ ક્રિએટ કરીએ છીએ. કોઈ પણ રિઝર્વ હોય, બધી રિઝર્વ પ્રોવિઝન બધું આપણે આમાંથી કરીએ છીએ. આ ડિવિડન્ડ જે આપવાનું છે એ આપણા માટે પ્રોવિઝન છે, જે મારે પેમેન્ટ કરવાનું છે એ પ્રોવિઝનમાં જશે, લાયબિલિટીમાં જશે. અને બાકીની જે રિઝર્વ્સ ક્રિએટ કરીશું આ પ્રોફિટમાંથી એ બધી રિઝર્વમાં જ લખીશું, એની અંદર જ લખતા જઈશું. આ માઇનસ કર્યા પછી જે વધે છે એનું નામ મેં તમને શીખવાડ્યું હતું લાઈવ લેક્ચરમાં કે આને આ કહેવાય. એપ્રોપ્રિએશન ઓફ પ્રોફિટ કર્યા પછી જે વધે એને આ કહેવાય. આવું શીખવાડ્યું હતું લાઈવ લેક્ચરમાં. કોને યાદ છે? કોઈ પણ બોલો. બે વર્ડ શીખવાડ્યા છે. હા હા બોલો પૂર્વી. સિક્યોરિટી રિઝર્વ ના 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 ના, રિઝર્વ એપ્રોપ્રિએશન ઓફ પ્રોફિટ કરીએ, એક મેં એપ્રોપ્રિએશન ઓફ પ્રોફિટ શીખવાડ્યું હતું અને બાકી બીજો એક વર્ડ. હા सर सरप्लस सरप्लस तो ऐसा वर्ड मैंने नहीं सिखाया था, वो सरप्लस तो है ही, नाम से ही पता चलता है सरप्लस, लेकिन उसको सरप्लस नहीं बोलते हैं, उसको मैंने सिखाया था कि इसको ये बोलते हैं. मैं जब रिकॉर्डिंग भेजता हूँ ना, जो एब्सेंट स्टूडेंट है उनके लिए खास भेजता हूँ. आप लोगों को ऐसा लगेगा सर ने जो पढ़ाया वो तो समझे यार, सेम है. सेम नहीं होता है, हर लेक्चर अलग होता है, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ मिलेगा. हाँ, जो बेसिक लेक्चर है उसमें अलग नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे मुझे किसी को सिखाना है, वो सेम करना पड़ता है. लेकिन जब एडवांस में जा रहा हूं, एक एक मार्क्स के अंदर जा रहा हूं, तो ये सोचना पड़ेगा. उसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट. यस सर उसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट. इन्वेस्टमेंट करना है, री इन्वेस्टमेंट. ये भी एक मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. तो एक ही चीज में पहला है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. ये दोनों मेरे लिए अपने कैपिटल है, अपने में से ही क्रिएट किया है. पहला घर से लाते हैं, दूसरा अंदर बिजनेस में से कमा के लगाते हैं. तो ये भी मेरा फाइनेंशियल मार्केट ही बोला जा सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर के पैसे लगाए, कमाया, फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया, री इन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी एक टाइप का फाइनेंस हुआ मेरे लिए. लीगली क्या होना चाहिए? जो भी कमाया सब शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करो. लीगली ऐसा होना चाहिए. हम ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा देते हैं, बाकी का री इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये है फाइनेंस. चलो ये एक चीज हुई, बिजनेस में पैसा लाने की एक चीज हुई. अब मैं दूसरी बात बताऊंगा. यहाँ पे अंदर की डिटेल आप लोगों को सबको पता है, ऐसा मैं मान लेता हूं. दूसरी दो आइटम कौन सी है? इक्विटी एंड लायबिलिटी में दो आइटम, नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटी, ये हम सीख चुके हैं. लेकिन नॉन करंट के अंदर कितनी आइटम आती है बताओ? સર यस खुशी बेटा. 3. कई कई बेटा? લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ, અધર લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન, લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન, લોંગ ટર્મ અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી અને લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન. પરફેક્ટ. લાયબિલિટી અને પ્રોવિઝન અલગ કર્યા છે, પહેલા લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ છે. હવે આ ત્રણમાંથી આપણે બિઝનેસમાં પૈસા લાયા હોઈએ, આ ત્રણમાંથી કયું છે? લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ. સિમ્પલ. વેરી ગુડ ખુશી. ચલો તમારામાંથી બીજું કોઈ છે જે નીચેની ચાર આઈટમ બોલે? सर मैं बोले કોણ? વિશાલ? यस सर विशाल एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा तो तेरे को चांस देता हूँ. नीचे चार आइटम बोलवानी है. સર મેં हाँ उर्वी बेटा. કરંટ લાયબિલિટીઝ
करंट नहीं, हाँ short term borrowings, other current liabilities, short term provision and trade payables. ટ્રેડ પેયેબલ આપણે સેકન્ડ નંબર પર, हाँ सेकेंड नंबर पर. હવે આ બધામાંથી કઈ આઈટમ એવી લાગે છે જે બહારથી પૈસા લાયા હોઈએ બિઝનેસમાં લગાવવા માટે? short term borrowings. શોર્ટ ટર્મ બોરોઇંગ, વાત સાચી છે, પરફેક્ટ, સારું. તો તમારે બીજું શું લાવવાનું ભાઈ? તમને એ ખબર પડી ગઈ લોંગ ટર્મ બોરોઇંગ અને શોર્ટ ટર્મ બોરોઇંગ, આ બંને લોંગ ટર્મ બોરોઇંગ અને શોર્ટ ટર્મ બોરોઇંગ આ બંને વસ્તુ એવી છે જે બિઝનેસમાં બહારથી પૈસા લાયા છે. હવે આની અંદરની ડિટેલ કઈ હતી તમને લોકોને યાદ કરાઈ છે મેં લાઈવ લેક્ચરમાં કે આની અંદર આ બે આઈટમ યાદ રાખવાની, બાકી બધું તો લોન ખબર પડી જાય. આની બંનેની અંદર લોન લીધી છે એ તો નોર્મલ વસ્તુ છે. મોર ધેન 12 મંથ લોન હોય તો ઉપર લખો, લેસ ધેન 12 મંથની લોન હોય નીચે લખો. આ તો તમારા માટે ઈઝી કામ છે. પણ એના સિવાયની આઈટમ સર આ હોય તો લોંગ ટર્મ જ હોય અને આ હોય તો શોર્ટ ટર્મ જ હોય, એવું મેં તમને યાદ કરાવ્યું છે લેક્ચરની અંદર. કોને યાદ છે? बोलो सर. કોણ? बोलो. ઉર્વી. उर्वी. એક મિનિટ. બીજું કોઈ છે? વૈદેહી બોલી શકે છે. સર એક મિનિટ ખુશી, વૈદેહી તારે બોલવું છે? સર મેં લેક્ચર જ નથી જોયું. ઓકે સેટ. ખુશી બોલ બેટા. પબ્લિક ડિપોઝિટ અને બોન્ડ લોંગ ટર્મ બોરોઇંગ્સમાં. યસ, પબ્લિક ડિપોઝિટ અને બોન્ડ દેખાય ને એટલે લોંગ ટર્મ જ હોય. વિચારવાનું નહીં, એ લોંગ ટર્મ જ હોય. સાહેબ તમે બીએ ભણાવો છો કે એકાઉન્ટ ભણાવો છો ખબર જ નહીં પડતી. એકચ્યુઅલી બીએ ભણાવું છું પણ એકાઉન્ટ સાથે કનેક્ટેડ છે તો શું કરું? અને બીજું નીચે શોર્ટ ટર્મ માટે બેટા બે નામ હતા મસ્ત, આવાજ. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ અને કેશ ક્રેડિટ્સ. પરફેક્ટ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ, ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ મીન્સ વોટ? આ જેટલી પણ જગ્યાએ એકાઉન્ટમાં અત્યારે પૂછી ને મેં તમને, શેર હોલ્ડર્સ પણ, લોંગ ટર્મ બોરોઇંગ, શોર્ટ ટર્મ બોરોઇંગ, આ ત્રણ છે ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ. આ બધું જ્યાંથી આવે છે ને, આ બધું જ્યાંથી લાવવાનું છે, ये सब चीजें जहां से मुझे लानी है, पैसे लाने हैं बिजनेस में लगाने के लिए, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट. कहां से आएगा ये सब? उसे बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट. एक सिंपल बात बता रहा हूं सर, इसमें से कोई भी चीज हो, या तो पब्लिक से मिलेगा या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा जो लीगल काम करते हैं, और दूसरा मिलता है लेकिन वो होता है इलीगल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर. आप कोई बड़े, जिसको अच्छी भाषा में बोले ना तो फाइनेंस का काम करने वाले लोग, ठीक है, और थोड़ा खराब लगता है किसी को कि जो रबारी, भरवाड़, फिर श्रॉफ्स, अच्छी लैंग्वेज है श्रॉफ, ये सब लोग फाइनेंस का काम करते हैं. अनऑर्गेनाइज मार्केट है, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता. पैसे वापस नहीं दिए तो तुमको उठा के लेके जाएंगे, वहां तक वो लोग परवाह करते नहीं है. तो दो टाइप का फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है. हम लोग ऑर्गेनाइज की बात करेंगे ज्यादा, अनऑर्गेनाइज में हमको इंटरेस्ट नहीं है. हाँ, पढ़ने के लिए समझना है, बाकी बैलेंस शीट में जो दिखा है वो ऑर्गेनाइज मार्केट है, वो अनऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है. अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट किसे बोलते हैं? किसको समझ में नहीं आया? सर मुझे समझ में नहीं आया, ये मार्केट कौन सा बात कर रहे हो? मैं तो मार्केट में जाता हूं तो सब्जी लेके आता हूं, इतना पता चलता है. मजाक कर रहा हूं. किसी को समझ में ना आया हो मार्केट के बारे में, फाइनेंस मार्केट क्या है, अकाउंट का थोड़ा रिवाइज भी हो गया, फाइनेंस मार्केट के बारे में समझ में भी आ गया. हाँ, अकाउंट में ये सब चीजें आती कहां से है? मार्केट में से. वो मार्केट को बोलते हैं फाइनेंस मार्केट. जहां से पैसा लाना है दैट इज दी फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है. अब ये चैप्टर पढ़ने से फायदा क्या होता है पता है? आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि सही में, ये चैप्टर में आपको ये समझ में आएगा कि सही में हम लोग अगर काम करें पैसे लाने के लिए, तो हम अब अकाउंट में जो लिखते थे ना, वो इसको ये मार्केट में से पैसे लाए, ये मार्केट में से लाए, और आप लोगों का डबल काम होता है. जो लोग मेरे पास बीए भी पढ़ते हो ना,
जब अकाउंट का लेक्चर लूंगा ना तब पूछूंगा कि ये आइटम कौन से मार्केट की है, अब ये पूछूंगा। अब लोगों को मार्केट का क्या बता रहा हूं मैं, पूरा बेस बता रहा हूँ। अकाउंट के लेक्चर में ये पूछूंगा कि ये कौन से मार्केट में से आएगा। अब बोलोगे सर ये तो लॉन्ग टर्म, मैं लॉन्ग टर्म समझ गया, उसका चिंता नहीं है मुझे, कौन से मार्केट में से आएगा वो बता। बीए कवर होगा, सब कनेक्टेड है। चलो आगे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ये इंट्रोडक्शन को फटाफट खत्म करेंगे। पढ़ने के लिए तो हमारे पास जतिन है ही। Yes, sir. Introduction. Indian financial structure is mainly divided into two parts: formal or organized market and unorganized market. बस 1 मार्कर क्वेश्चन पहले ही बता दिया ना मैंने। जो लीगल चला रहे हैं, अंडर गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो फॉर्मल मार्केट बोलते हैं, ऑर्गेनाइज मार्केट बोलते हैं। और जो अलग मैंने अभी बताया, ठाकुर, रबारी, बरवाड़, ये लोगों का तो नाम ऐसा हो चुका है ना कि ये लोगों का काम क्या, यानी फाइनेंस का। मैं जिसको भी, मेरे दोस्तों को भी पूछता हूँ ना क्या करता है, बोलता है फाइनेंस करता हूँ। अच्छा लगता है ना उनको, बोलने में अच्छा लगता है। फाइनेंस में क्या क्या कितना सारा करते हो तो अपने को ही पता है। वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है इन शॉर्ट। चलो नेक्स्ट बेटा। Financial markets is an important component of the organized financial structure. Organized financial structure consists of mainly four components: बस financial institutes. एक मिनट। अब देखो मैंने बोला ना अनऑर्गेनाइज में हमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ऑर्गेनाइज में 4 कंपोनेंट है। 1 मार्कर क्वेश्चन देखो, पहला 1 मार्कर क्वेश्चन कौन सा है, मार्केट के टाइप्स, फॉर्मल, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट, अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट। इंडिया में 2 चलते हैं। उसके बाद कौन सा बोला उन्होंने कि ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उसमें कितने कंपोनेंट है, 4। 1 मार्कर क्वेश्चन बताओ। Yes, sir. First, financial institutions. Second, financial instruments. Third, financial services. And fourth, financial market. अब ये क्या आया समझ में, ये नाम से मुझे समझना है, अगर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोगों से। ये 4 में बता क्या रहा है? हाँ सर, मैं देना चाहता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। बाद में जतिन, अब बात, पहले मुझे दूसरों से सुनना है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या बताना चाहता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फिर क्या नया आया, फाइनेंशियल सर्विस में क्या आया, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ये सब है क्या सर? अब मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ, बीए नहीं सिखा रहा हूँ। इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है, सर्विस का मतलब क्या, मार्केट मीन्स व्हाट, ये समझ में आ गया तो सब में फाइनेंशियल तो कॉमन है। ये चैप्टर में इतना ही पढ़ना है अपने को। है कोई बताएगा इंस्टीट्यूशन मीन्स व्हाट? साई कृपा ग्रुप ट्यूशन इज अ इंस्टीट्यूट जहां पे क्या दिया जाता है, एजुकेशन। सो इसको बोलते हैं एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चलो इतना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, और कोई बोलेगा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बारे में? सर मैं बोलना चाहता हूँ। अरे जतिन एक मिनट, जतिन लास्ट में, और कोई बोल रहा हूँ मैं। ये इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद कौन बोल रहा है वो मुझे जानना है। चल जतिन बोल। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जहां से हमको फाइनेंस मिलता है, जिस जगह से। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बजाज फाइनेंसरी और फिर आरबीएल और ये एचडीएफसी का जो फाइनेंसरी, इन सब की अलग अलग वो होती है जहां से हमको फाइनेंस मिलता है। जितने भी बैंक्स हैं सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। शॉर्ट में बताओ तो इतना ही है बस। जिसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो। चलो ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट बताएगा? हाँ सर। जतिन बाद में पहले मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, किसी से पूछूंगा, फिर जतिन को बोलूंगा। इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं पहले। मेरा जो इंस्टीट्यूशन है, साई कृपा ग्रुप ट्यूशन इंस्टीट्यूशन,
इसमें ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। क्यों यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है? अब एजुकेशन कैसे दिया जाता है? इंस्ट्रूमेंट, आपको बुक्स दी जाएगी, पैम्पलेट दिए जाएंगे, बैग दिया जाएगा। मैं नहीं देता हूं वो अलग बात है आपको बोल देता हूं, मैं सिर्फ सर्विस देता हूं। मैं आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं देता हूं। मैं आपको लैपटॉप दूंगा, ये लैपटॉप पे ये मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, ये आप यूज कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट। ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई बताएगा? ये मैंने एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट बताए। लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, नेट फैसिलिटीज सब मेरी तरफ से इंस्ट्रूमेंट अगर देता हूं तो। कोई बोलेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? हाँ सर समझ में आ गया, इसको बोलेंगे। सर जैसे वो एजेंसी है। एजेंसी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेटा, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप लोगों को थोड़ी दिया जाता है लो ये आपकी एजेंसी, ले जाओ घर पे, ऐसा थोड़ी है। आपको जो ऐसे देते नहीं, हैं आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा। जैसे राहुल भैया की है एजेंसी, उसमें सब उनको बैग देते हैं, ये सब देते हैं। अरे यार यहाँ पे फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जतिन बोल। हाँ सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक जरिया होता है पैसों के लिए। तो जैसे हमको बैंक एटीएम कार्ड्स देते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और फिर चेक, ये सब हम इनसे फाइनेंस ले सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं। एक मिनट, मेरे पास चेक भी है, एटीएम कार्ड भी है, बैंक में बैलेंस नहीं है, तो मुझे पैसा मिलेगा क्या? ना सर। तो यहाँ पे तो पैसे लेने की बात है। सर तो वो हो सकता है ना, अपन वो सीसी होता है। हाँ तो वो इंस्ट्रूमेंट हुआ। कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हाँ सर। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट हुआ। शेयर्स इश्यू करना, शेयर इज अ इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर इश्यू करना इज अ इंस्ट्रूमेंट। ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिससे पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, जो ये सब चीजें हो रही है, जो कागज देते हैं हम लोग, ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये सब चलता है। दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल सर्विस, अब जो इसने बोला, जो जतिन ने बोला ना, वो सर्विस के हिसाब से एटीएम कार्ड सर्विस देता है। आपके पैसे कहीं से भी उठाओ, दैट इज दी सर्विस। आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, पैसे आए, सर्विस। और फाइनेंशियल मार्केट, ये इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विसेज, ये सब जहां पे प्रोवाइड होता है उसको बोलते हैं मार्केट। ये सर सब सर्विसेज में मैं एक चीज बोलना भूल गया सर। बोल बोल। सर जैसे आजकल मोबाइल बैंकिंग हो गया, यूपीआई। बोला ना, मोबाइल पे सब मैसेज आ जाता है और करते हैं, हो गया, शॉर्ट में सब आ गया, शॉर्ट करना है, खत्म। ये सब ओके सर। चीजें जहाँ पे मिलती है। सर एक बार फटाफट पढ़ लीजिए आगे का सब। जी सर। Financial market includes capital market and money market. Capital market is an organized market which provides capital in form of funds from the saving of the society. So the capital market is a source of long-term capital funds for industrial enterprise. Capital market becomes helpful in the economic growth of the country. Money market satisfies the need of capital through short-term instruments such as treasury bills, commercial papers. ये इसमें उसने शॉर्ट में बताया हुआ है क्या आता है अंदर। मैं दोनों के बारे में बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ तक सिर्फ इतना ही जो मुझे एक्सप्लेनेशन देना है ना, सिर्फ इतना ही बस। एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए। ये दोनों को मिलाओ तो क्या बनता है? फाइनेंशियल मार्केट। ये दोनों को मिला के फाइनेंशियल मार्केट बनता है, ऐसे नहीं बनता है। तो अभी ये लेक्चर में मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है? हमने क्या पढ़ा? सिर्फ इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आ गया। यहाँ पे करता हूं मैं स्टॉप, ठीक है?